जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पौधों का जैविक वर्गीकरण। इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ले रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा है वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। आगे है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिनियस। आगे का क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। आगे है स्पीसीज जाति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोल्स लिनियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैरोल्स लिनियस। आगे है पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर एच व्हिटेकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर एच व्हिटेकर। आगे व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनेरा। आगे द्विपद नाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्पीसीज तथा जीनस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रमशः स्पीसीज तथा जीनस को। आगे है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वंश व जाति को। आगे वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वीडिश। आगे है पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्गीकी। आगे का क्वेश्चन है पांच जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे का क्वेश्चन है स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस। आगे दोस्तों मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी तथा विषमपोषी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वपोषी तथा विषमपोषी। आगे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कीमोऑट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ये तीनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। अगला क्वेश्चन है किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोन। आगे है निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैक्टीरिया। आगे है किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं।
दूसरा है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने की थी। आगे सभी जीव बने होते हैं, यानी पौधे और जंतु बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा और कोशिका द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 में से 4 किंगडम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 में से 4 किंगडम में। आगे जेनेरा प्लैंटेरम किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंथम तथा हुकर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंथम तथा हुकर ने। आगे जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोटैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी। आगे समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑर्डर में। आगे जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैकल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैकल। अगला क्वेश्चन है, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए और बी सेम है तो हम भी को ठीक कर देते हैं। इसका जो सही आंसर होता है वो अमीबा प्रोटियस में जो होता है वो सेकंड वाला नाम वो कैपिटल से शुरू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचानन माहेश्वरी। आगे है पुष्पी पादप को किसमें रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेनरोगैम्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेनरोगैम्स। आगे है अपुष्पी पादप को किसमें रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगैम्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। आगे है क्रिप्टोगैम्स में सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, तो ये सभी सम्मिलित है। आगे है फेनरोगैम्स में शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है, थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता है। दूसरा है इनका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है। तीसरा है अधिकांश पादप या तो जलीय या तो नम स्थान पर उगते हैं। आगे है थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजाणुजनन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजाणुजनन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह के का पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। शैवाल जो है वो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैवाल। आगे शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइकोलॉजी। आगे हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। एक है शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, दूसरा है शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक के बने होते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रेडोफाइसी लाल शैवाल। आगे हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुक्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुक्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोमाइडोमोनस।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है सवाल की एक कोशिकीय भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुबेरिन। आगे सवालों के विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पहला है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है वोल्वॉक्स, तीसरा है यूलोथ्रिक्स। ये तीनों हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेमिनेरिया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पहला है सरगैसम, दूसरा है लेमिनेरिया, तीसरा है फ्यूकस। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे सारगासो समुद्र का नाम पड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवालों के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवालों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेमिनेरिया। आगे कैल्प प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री शैवालों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्री शैवालों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फियोफाइसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फियोफाइसी। आगे खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेमिनेरिया। नेक्स्ट है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलकंडिया घेघा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलकंडिया घेघा, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है और नमक की कमी से घेघा रोग होता है, तो उसके खरपतवार में उपयुक्त आयोडीन जरूर होगा, तो उसके खाने से ये रोग नहीं होता है। आगे है लाल सागर का रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। आगे है निम्नलिखित में कौन सा लाल शैवाल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेरिडियम, ये तीनों ही लाल शैवाल है। आंसर हो जाएगा सही इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृद्ध माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल से। नेक्स्ट है अगर अगर किससे तैयार होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। आगे है एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय शैवाल है। नेक्स्ट है शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी राइबोजियम, नील हरित शैवाल और एजोला, ये तीनों ही जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। 4 में है रेडोफाइसी फाइकोइरिथ्रिन, 1 में है फियोफाइसी मिनीटोल। आगे निम्न जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा शैवाल है?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, 3 और 4, यूलोथ्रिक्स और अल्वा, ये दोनों शैवाल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, 1 और 3, एल्जीन और कैराजेनिन। आगे है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी सहचारी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल और कवक। नेक्स्ट है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलोटिज्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलोटिज्म। आगे निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। आगे पैरों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्टिकोल्स। आगे है चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्सीकोल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेक्सीकोल्स। आगे है लिटमस किससे निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइकेन। आगे है जापानी के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोकार्पन, इंडोकार्पन को जापान के लोग लाइकेन को इस लाइकेन को सब्जी के रूप में यूज करते हैं। आगे मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमेलिया, परमेलिया की औषधि, परमेलिया का जो यूज होता है वो मिर्गी के औषधि के रूप में होता है। आगे पादप जगत में मुख्यतः एक जलीय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल, शैवाल जो है वो एक जलीय है। आगे निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थैलोफाइटा। आगे है फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूरा शैवाल में। आगे ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पहला है उनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, दूसरा है उनमें जड़ नहीं होती, तीसरा है उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवरवर्ट एवं मॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लीवरवर्ट एवं मॉस। आगे निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मर्सेलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइजोइड। आगे निम्नलिखित में कौन सा राइजोइड के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। हिपेटिकोप्सीडा और लीवरवर्टस। दूसरा है एंथोसीरोस्पीडा, हॉर्नवर्ट, ब्रायोस्पीडा, मॉस। आगे है निम्नलिखित में किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेरिडोफाइटा।
आगे विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा। आगे निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉस। आगे है निम्न में किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मर्सीलिया। आगे है मर्सीलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा। आगे दोस्तों बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा में। आगे जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजोला। आगे निम्न लिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजोला। आगे है पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलेजिनेला। आगे है निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम। आगे सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेरिडोफाइटा। आगे है डैश बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक चर्चा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा। आगे पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलेजिनेला होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा। आगे दोस्तों किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 दोनों। पहला है जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल का अभाव होता है। ऑप्शन ये 2 हो जाएगा दूसरा कथन। आगे संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। आगे दोस्तों सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म। आगे है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु। आगे है फाइलम ट्रैकियोफाइटा में शामिल नहीं है कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना तो 1 और ना ही 2। आगे जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिलगोजा। नेक्स्ट है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइनस। आगे साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइकस से। आगे है निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीर। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साइकस। तो आज इसको यही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।